हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जय क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन लॉजिक। और इंडियन लॉजिक में कवर करेंगे प्रमाण, अनुमान, टाइप्स ऑफ अनुमान, थ्री टर्म्स ऑफ अनुमान, 5 मेंबर ऑफ अनुमान एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। तो फर्स्ट क्या है प्रमाण। व्हाट इज ए प्रमाण? प्रमाण क्या है? प्रमाण बेसिकली रिफर्स टू मीन्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण का मतलब है प्रूफ या मीन्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण कितनी टाइप के होते हैं? प्रमाण के 6 टाइप होते हैं। प्रमाण के 6 टाइप होते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन को प्रत्यक्ष बोला जाता है और ये फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। प्रत्यक्ष या प्रमाण फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। जब हम लोग अपने 6 ऑर्गन का इस्तेमाल कर कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष या परसेप्शन बोला जाता है। और इसमें हम जो नॉलेज लेते हैं या नॉलेज गेन करते हैं वो डायरेक्ट होता है। उसके बाद है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस को हम लोग अनुमान बोलते हैं और अनुमान का मतलब होता है आफ्टर नॉलेज। उसके बाद है उपमान्य। उपमान्य को हम लोग कंपैरिजन या एनालॉजी बोलते हैं। उपमान्य में हम क्या करते हैं? जब दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं और उससे जो नॉलेज मिलती है उसे हम उपमान्य या कंपैरिजन कहते हैं। उसके बाद है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को हम लोग नॉन परसेप्शन, नेगेटिव या कॉग्निटिव प्रूफ कहते हैं। जब किसी चीज की नहीं होने से हमें नॉलेज मिलती है तो हम उसे अनुपलब्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम से बहुत ही आवाज आ रही है। हो सकता है क्लासरूम में टीचर नहीं है इसलिए बच्चे जो है इतनी आवाज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थपति। अर्थपति को पोस्टुलेशन बोला जाता है। और जब हम किसी सरकमस्टांस के बेस पर कोई नॉलेज हासिल करते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थपति। जब किसी सरकमस्टांस के बेस पर हमें जो नॉलेज मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थपति। नेक्स्ट है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी को शब्द बोला जाता है। पास्ट या प्रेजेंट में हम किसी रिलायबल पर्सन या रिलायबल शख्स से या किसी एक्सपर्ट से नॉलेज लेते हैं या किसी टीचर के जरिए हमें नॉलेज मिलती है या किसी बुक से हमें नॉलेज मिलती है तो हम उन पर बिलीव करते हैं। ये प्रमाण के 6 टाइप है। लेकिन आज हम प्रमाण की जो सेकंड टाइप है अनुमान, उसको फुल डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज है अनुमान इज द सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू द नया वैशेषिक स्कूल। नया वैशेषिक स्कूल के अकॉर्डिंग अनुमान सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है एंड अनुमान इज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अनुमान 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, अनु एंड मान। अनु का मतलब होता है आफ्टर एंड मान का मतलब होता है नॉलेज। अनुमान का मतलब होता है आफ्टर नॉलेज। अनुमान का मतलब है जब प्रीवियस किसी नॉलेज से हमें जब नॉलेज मिलती है तो उसे बोला जाता है अनुमान। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है, उसने कहा हिल में फायर है क्योंकि वहां पर स्मोक है। हिल हैज ए फायर, हिल में फायर है बिकॉज इट हैज ए स्मोक, क्योंकि वहां पर स्मोक है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज ए फायर एज इन द किचन। जहां कहीं भी धुआं है वहां आग होती है। जैसे कि किचन में हमने देखा था कि वहां धुआं था तो आग भी था। तो इस तरह हमने पास के परसेप्शन या पास के नॉलेज से हमें ये नॉलेज मिलता है कि जहां धुआं है वहां पर आग होगा। तो इस तरह से स्मोक एंड फायर के यूनिवर्सल रिलेशन को व्यक्ति बोला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं 3 टर्म्स आर इन्वॉल्व इन दिस इन्फ्रेंस। अनुमान को इन्फ्रेंस भी बोला जाता है। और अनुमान में कितने टर्म्स शामिल होते हैं? तो 3। तो अनुमान के कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कौन कौन से? पक्का, सादिया एंड हेतु। और हेतु को मिडिल टर्म एंड स्मॉक बोला जाता है। सादिया को मेजर टर्म एंड फायर बोला जाता है। पक्का को मैनर टर्म एंड हिल बोला जाता है। तो अनुमान में कितने टर्म शामिल होते हैं?
या अनुमान के कितने टर्म्स होते हैं? तो 3। कौन कौन से? मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि नया थ्योरी ऑफ परसेप्शन से हमें 5 प्रोपोजिशन या 5 स्टेटमेंट मिलता है, जिससे 5 मेंबर ऑफ इंडियन सैलोजिज्म बोला जाता है या 5 मेंबर ऑफ अनुमान बोला जाता है। तो वो कौन कौन सी है? प्रतिजीना यानी प्रोपोजिशन, हेतु यानी रीजन, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, उपमान्य यानी एप्लीकेशन, उसके बाद निगमना यानी डिडक्शन या कंक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है द 5 मेंबर ऑफ सैलोजिज्म। 5 मेंबर ऑफ सैलोजिज्म को इस तरह से समझते हैं। फर्स्ट है थेसिस या प्रतिजीना। तो थेसिस क्या है? थेसिस जो है द हिल हैज ए फायर, और ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूफ करना है। ये एक हाइपोथेसिस है कि हिल में फायर है और इसे हमें प्रूफ करना है। तो हिल में फायर है, क्यों? इसका रीजन क्या है? हेतु, रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज इट हैज ए स्मोक, क्योंकि वहां पर स्मोक है। अब एग्जाम्पल यानी उदाहरणा, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे यानी उदाहरणा देंगे कि वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर एज इन द किचन। जहां पर स्मोक होता है वहां पर धुआं होता है। हमने किचन में देखा था कि वहां धुआं था तो आग भी था। उसके बाद है उपमान्य द एप्लीकेशन। इन एग्जाम्पल को रिफॉर्म करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिसको उपमान्य कहते हैं। पहाड़ में स्मोक भी है और किचन की तरह फायर भी है। तो निगमन यानी उसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला? इसलिए देयरफॉर द हिल हैज ए फायर, इसलिए हिल में फायर है। तो सबसे पहले हमारे पास एक हाइपोथेसिस क्या था? थेसिस क्या था? कि हिल में फायर है क्योंकि वहां पर स्मोक है, क्योंकि जहां पर स्मोक होता है वहां पर फायर होता है। हमने किचन में देखा था। तो माउंटेन में स्मोक भी है और फायर भी है किचन की तरह, इसलिए हिल में फायर भी है। तो हिल में इसलिए फायर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस या अनुमान। नया वैशेषिका हमें अनुमान की 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन देते हैं। अनुमान की पहली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनुमान 2 किस्म का होता है, सारथ अनुमान एंड प्रारथ अनुमान। और ये क्लासिफिकेशन अनुमान की एक साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनुमान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्वावत इन्फ्रेंस या और शेषावत इन्फ्रेंस, समांतो दृष्टा इन्फ्रेंस। और ये क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ व्यक्ति के बेस पर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुमान का ये क्लासिफिकेशन इंडक्शन के बेस पर किया गया है और इसी भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है केवल अनायवी इन्फ्रेंस, केवल वैतरिका इन्फ्रेंस, अनाया वैतरिका इन्फ्रेंस। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। अनुमान की फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अनुमान की पहली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनुमान 2 टाइप की होती है, सारथ एंड पारथ, सारथ एंड प्रारथ। और ये क्लासिफिकेशन अनुमान के एक साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। सारथ अनुमान में अगर कोई पर्सन अपने लिए कुछ अनुमान लगाना चाहता है तो उसे सारथ अनुमान कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पर्सन दूर से धुआं उठता हुआ देखता है तो वो अनुमान लगाता है कि आग लगी हुई है, इसलिए स्मोक और फायर के दरमियान, स्मोक एंड फायर के दरमियान एक यूनिवर्सल रिलेशन है और आखिर में ये रिजल्ट निकलता है कि पहाड़ पर फायर है। जब कोई पर्सन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करता है, कोई अनुमान लगाता है, तो उसे सारथ अनुमान कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में है जब एक पर्सन अपने आप को कन्विंस करता है, तो जो 5 मेंबर ऑफ सैलोजिज्म है या तो जो 5 स्टेटमेंट है, इसमें या तो फर्स्ट 3
स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए, या तो लास्ट 3 स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बट दोनों में उदाहरण जो है कॉमन होता है, दोनों में उदाहरण जो है कॉमन होता है। तो सारत अनुमान में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कन्विंस करते हैं। अपने आप को कन्विंस करने के लिए फर्स्ट 3 स्टेटमेंट का यूज करते हैं या तो लास्ट 3 स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद है प्रारथ अनुमान। प्रारथ अनुमान में हम क्या करते हैं, दूसरों को कन्विंस करने के लिए अनुमान लगाया जाता है। जब दूसरों को कन्विंस करने के लिए कोई अनुमान लगाया जाता है तो उससे प्रारथ अनुमान कहा जाता है। और जब हम दूसरों को कन्विंस करते हैं तो 5 मेंबर ऑफ इंडियन सैलूजिज्म का यूज करते हैं या 5 स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड अदर क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, अनुमान के अदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनुमान को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पूर्वावत अनुमान, सेकंड इज शेषावत अनुमान एंड थर्ड इज समांतर दृष्टा। अनुमान का ये जो डिवीजन है ये नेचर ऑफ व्यक्ति के बेस पर किया गया है। अनुमान का ये डिवीजन नेचर ऑफ व्यक्ति के बेस पर किया गया है। तो फर्स्ट है पूर्वावत अनुमान जिसे कॉज टू इफेक्ट बोला जाता है। एक अनुमान जिसमें हम किसी परसीव्ड कॉज से अनपरसीव्ड इफेक्ट का अनुमान लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कॉज को देखते हैं और इफेक्ट का अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डार्क हेवी क्लाउड्स यानी काला बादल देखा, हमने कॉज देखा सबसे पहले, उसके बाद हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है बारिश होने वाली है। हमने इफेक्ट का अनुमान लगाया, मतलब फ्यूचर में होने वाले बारिश का अनुमान हम डार्क हेवी क्लाउड्स मतलब काला बादल देखकर ये अनुमान लगाते हैं बारिश होने वाली है। तो जो डार्क हेवी क्लाउड्स है कॉज है और रेन जो है ये इफेक्ट है। तो मिडिल टर्म मेजर टर्म से रिलेटेड है उसकी कॉज की वजह का, और ये एंटीसीडेंट है, मतलब रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है। ये अनुमान लगाना काला बादल देखकर हम लोग एंटीसीडेंट के नॉलेज से उसके कंसिक्वेंस यानी उसके रिजल्ट में होने वाली इफेक्ट की तरफ जाते हैं और उसे ही पूर्वावत अनुमान कहा जाता है। पूर्वावत अनुमान में हमने सबसे पहले कॉज को देखा और कॉज को देखकर हमने ये अनुमान लगाया कि बारिश होने वाली है। तो ये है पूर्वावत अनुमान। इसके बाद है शेषावत अनुमान। फर्स्ट था पूर्वावत अनुमान और पूर्वावत अनुमान जो था वो कॉज टू इफेक्ट था, और ये है शेषावत अनुमान, और शेषावत अनुमान जो है ये है इफेक्ट टू कॉज। एक अनुमान जिसमें हम अनपरसिव्ड कॉज का अनुमान एक परसिव्ड इफेक्ट से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट की बारिश का अनुमान रिवर या नदी में पानी के तेज कचड़े के बहाव से लगाते हैं। मतलब जब हमने बाहर निकला तो हमने देखा रिवर में पानी की तेज बहाव है कचड़े के साथ, तो हम ये अनुमान लगाते हैं हो सकता है बारिश हुई थी इसलिए नदी में पानी का बहाव इतना तेज है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इफेक्ट को देखा कि नदी में पानी का बहाव तेज है। उसके बाद हमने कॉज का अनुमान लगाया कि हो सकता है बारिश हुई थी। तो सबसे पहले हमने
देखा कि रिवर में पानी की बहाव तेज है, तो हमने कॉज का अनुमान लगाया कि हो सकता है बारिश हुई थी, इसलिए नदी में पानी का बहाव इतना तेज है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई सैलाब या फ्लड से पहाड़ियों पर बारिश का अनुमान लगाता है, या कोई पर्सन फ्लड देखकर यह अनुमान लगाता है बारिश हुआ था, तो ये भी क्या है, ये भी शेषावत अनुमान का एग्जाम्पल है। इसके बाद है कि शेषावत अनुमान में कुछ न कुछ रह जाता है जिसे देखकर अनुमान लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मडी वाटर, बारिश आने के बाद गड्ढे में मडी वाटर यानी कचरा पानी रह जाता है। जैसे गड्ढे में मडी वाटर देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि बारिश हुई थी, तो शेषावत अनुमान में कुछ न कुछ रह जाता है जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि बारिश हुई थी। मडी वाटर को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि बारिश हुई थी, तो शेषावत अनुमान में कुछ न कुछ रह जाता है। उसके बाद शेषावत अनुमान जो है ये वेस्टर्न इंडक्टिव लॉजिक की ही तरह है। शेषावत अनुमान को एक्सप्लेन इस वक्त की जाती है जब कोई आर्ग्यू देता है कि साउंड में एक क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि ये एक सब्सटेंस या एक्टिविटी नहीं हो सकता है। के बाद नेक्स्ट है समांतर दृष्टि। समांतर दृष्टि में हम क्या देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं। हम क्या देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं। उसके बाद है कि समांतर दृष्टि में मिडिल टर्म मेजर टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ना तो वो कॉज की वजह का रिलेटेड है और ना ही इफेक्ट के तौर पर वो रिलेटेड है, बल्कि दोनों में यूनिफॉर्मिटी और सिमिलरिटीज है, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब दैट मीन्स मिडिल टर्म इज रिलेटेड मेजर टर्म से, मिडिल टर्म मेजर टर्म से रिलेटेड है, लेकिन ना तो वो कॉज की वजह का रिलेटेड है और ना ही इफेक्ट की वजह का रिलेटेड है, बल्कि यूनिफॉर्मिटी की वजह से वो रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, सन मूव करता है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह और उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। सन मूव्स लाइक अदर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स पोजीशन चेंज रिप्रेजेंट्स। नेक्स्ट पेज में है अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। अनुमान के इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनुमान को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है केवल अनावि, केवल वैतरिकी, अनाया वैतरिकी, और अनुमान का ये डिवीजन इंडक्शन के बेस पर किया गया है। उसके बाद है कि केवल अनावि, जिसमें व्याप्ति स्टेटमेंट हो या उदाहरण हो या जितनी भी स्टेटमेंट हो वो सब पॉजिटिव हो, वो सब क्या है, केवल अनावि। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल इस तरह का अगर स्टेटमेंट रहेंगे पॉजिटिव तो वो क्या है, केवल अनावि। When it is based on middle term which is only positively related to the major term, जिसमें जहां पर जितने भी स्टेटमेंट है सब पॉजिटिव हो तो उसे क्या बोलेंगे, केवल अनावि। जब मिडिल टर्म मेजर टर्म से पॉजिटिव रिलेटेड हो तो उसे क्या करेंगे, केवल अनावि। जब मिडिल टर्म मेजर टर्म से पॉजिटिवली रिलेटेड हो तो वो क्या है, केवल अनावि। उसके बाद नेक्स्ट है जब मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बिटवीन सिर्फ प्रेजेंट में
यूनिफॉर्म एग्रीमेंट से ड्राइव किया जाता है तो उसे केवल अनावि कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म से प्रेजेंस से यूनिफॉर्मिटी ड्राइव किया जाता है तो उससे केवल अनावि कहा जाता है। जब मिडिल टर्म और मेजर टर्म में जो यूनिफॉर्मिटी को ड्राइव किया जाता है तो वो प्रेजेंट में ही ड्राइव किया जाता है तो उसे ही क्या बोला जाता है, केवल अनावि। और अनुमान में हेतु का साध्या के साथ जो रिलेशन होता है वो अफर्मेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट है ये सब पॉजिटिव है। उसके बाद है अनदर टाइप ऑफ अनुमान, केवल वैतरिकी। ये टाइप 2 है, टाइप 1 थी केवल अनावि और ये है केवल वैतरिका या केवल वैतरिकी। तो जहां पर व्याप्ति स्टेटमेंट नेगेटिव हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उसे केवल वैतरिकी बोला जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दिस इज ए हिमालय, ये हिमालय है, बिकॉज दिस इज हाइस्ट माउंटेन, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। विच इज नॉट हाइस्ट इज नॉट हिमालय, जो सबसे ऊंचा नहीं है वो हिमालय नहीं है। दिस माउंटेन इन हाइस्ट, ये पहाड़ सबसे ऊंचा है। देयरफॉर दिस इज द हिमालय, इसलिए ये हिमालय है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये व्याप्ति स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसलिए इसे केवल वैतरिकी बोला जाता है। उसके बाद है केवल वैतरिकी अनुमान में जब मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के दरमियान या बिटवीन सिर्फ उसके एब्सेंस से यूनिफॉर्मिटी ड्राइव किया जाता है तो उसे केवल वैतरिकी अनुमान कहा जाता है। हम केवल अनावि में जब यूनिफॉर्मिटी को ड्राइव करते थे तो प्रेजेंट से ड्राइव करते थे, उसके प्रेजेंट से यूनिफॉर्मिटी को ड्राइव करते थे। बट हम केवल वैतरिकी में हम यूनिफॉर्मिटी को ड्राइव करते हैं तो उसके एब्सेंस से ड्राइव करते हैं। और यहाँ पर हेतु और साध्या के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। यहाँ पर हेतु और साध्या के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, what is not different from other elements has no smell। जो चीज दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट नहीं है उसकी कोई स्मेल नहीं है। द अर्थ हैज स्मेल, जमीन से स्मेल आती है, बदबू आती है। देयरफॉर अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, इसलिए जमीन दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हेतु साध्या के साथ रिलेटेड है लेकिन नेगेटिवली रिलेटेड है। और ये अनुमान की तीसरी टाइप है। फर्स्ट थी केवल अनावि, सेकंड थी केवल वैतरिकी, थर्ड है अनाया वैतरिकी। तो अनाया वैतरिकी किसे बोला जाता है? जहां व्याप्ति स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो एंड नेगेटिव भी हो। जहां पे स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, इस तरह से। यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है तो इसे अनाया वैतरिकी इन्फ्रेंस या अनुमान बोला जाता है। या फिर अनाया वैतरिक का अनुमान में जब किसी अनुमान में मिडिल टर्म और मेजर टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों से रिलेटेड होता है तो उससे अनाया वैतरिकी कहते हैं। अगर इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा तो अनाया वैतरिका बोला जाएगा। अगर इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी तो उसे क्या बोला जाएगा? अनाया वैतरिकी।
और ये लास्ट था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।